सो जहीर, अब डे 2 का खेल हो चुका है और डे 3 का अब होना है, तो हम दोनों दिनों की बात करेंगे। और जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था, हमने मिलके जो बनाया था, तो मेरे को ध्यान है जब मैंने आपको कहा था कि ओली पोप डे 2 का हीरो साबित होगा और वो एक बढ़िया हाफ सेंचुरी मारने वाला है, तो आप इस बात को मजाक में उड़ा रहे थे कि ऐसा तो हो नहीं पाएगा। पर आप भी आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज हो गए ओली पोप की इनिंग से। हाँ, सच्ची जो बात है, मैंने कहा कि आते साथ ही पहला टेस्ट मैच खेल रहा है, कमबैक कर रहा है ओली पोप्स भी, वोक्स भी। तो प्रेशर सिचुएशंस के अंदर इतना ज्यादा, इतना बेहतरीन खेल पेश करेगा ओली पॉप, मुझे इससे थोड़ा सरप्राइज हुआ। लेकिन फिर मुझे अपने आप को भी सोचना चाहिए कि मैं हमेशा से पहले टेस्ट मैच से मैं खुद ही बार बार कह रहा था कि बटलर को निकाल के पोप को ले आए, पोप को ले आए। तो किसी वजह से ही कह रहा था कि इस प्लेयर के अंदर जिगरा है, इस प्लेयर के अंदर दिल है, ब्रेव हार्टेड है। और आज उसने दिखाया भी कि उसके अंदर क्रिकेटिंग सेंस कितनी ज्यादा है, और कितना ही प्यारा, कितना ही प्रेशर सिचुएशन के अंदर कितना ही मजे का खेल खेला। और अपनी टीम जो उसकी 65 पे 5 हुई हुई थी, उसको प्रेशर सिचुएशन, मुश्किल सिचुएशन से निकाल के एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे ले आया। और पहली दफा मुझे लगा कि रूट का कोई भी हाथ पकड़ने वाला आ गया है इस क्या कहते हैं, इंग्लैंड की टीम के अंदर। और उसकी बैटिंग देख के मुझे बहुत मजा आया, बहुत जबरदस्त बैटिंग की और उसने। पोप पे मैं इतना भरोसा इसलिए भी जता रहा था क्योंकि ये जो ओवल ग्राउंड है, ये पोप का होम ग्राउंड है। और आपको अच्छा, जान के ये बात आपने मुझसे छुपाई। ये बात सही 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 सही। और आपको ठीक है। जान के आश्चर्य होगा कि इस ग्राउंड पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसकी 100 की एवरेज है पोप की। वाह। तो वाह। जैसे अपने जो काउंटी के लिए वो खेलता है, तो जो हम्म। भी इस ग्राउंड्स पे वो काउंटी के लिए मैचेस खेला है, तो 100 की एवरेज है। तो वही मैं सोच रहा था कि 100 की चलो वहां है, तो इंटरनेशनल में भी एक हाफ सेंचुरी तो मारेगा। और वो उसने करके दिखा दिया। और इनिंग भी बिल्कुल टेक्निकली बिल्कुल साउंड लग रहा था, कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि एक तो होता है कि बीट हो रहा है, शेकी लग रहा है। तो लग रहा था कि जैसे आउट ही नहीं होगा, कि सेंचुरी मार देगा ये। जैसे रूट जब खेलता है तो एक स्टेबिलिटी लगती है कि ये तो आउट ही नहीं हो रहा, अपनी गलती से ही आउट होगा। तो वही पोप की इनिंग्स में भी लगा। बहुत बेहतरीन कुछ शॉट्स भी खेली, और थोड़ा अपनी ही फिर गलती से थोड़ा सा बैड लक से आउट हुआ। अदरवाइज तो लग रहा था कि बॉलर तो आउट नहीं कर पाएगा। तो चले आज पोप ने भी रन किए, वोक्स ने भी रन किए। पर एट द एंड ऑफ द डे बात जो है ना, वो कंक्लूजन क्या है कि फिर भी आपके ख्याल से कौन अहेड है? ठीक है, अगर देखा जाए तो अगर मैं जैसे सोचूं कि अगर कल बैटिंग डे है, कल धूप निकली हुई है, सारा दिन धूप है, इंडिया की एक विकेट भी नहीं गिरी हुई, 50 रन इंडिया बिहाइंड है पर एक विकेट भी नहीं गिरी हुई। तो अगर 40 है। इस तरह की सिचुएशन अगर आप इंडिया को 191 पे जब इंडिया आउट हुई थी, इस तरह की सिचुएशन आप उसको देते कि भाई ये इस तरह की सिचुएशन होगी डे 2 के अंदर, क्या आप ले लोगे? तो मेरे ख्याल से हर इंडियन फैन जो होगा वो ले लेगा। तो इस सिचुएशन के ऊपर कल का दिन आपके ख्याल से, अभी बताएं, पहले मुझे बताएं डे 2 के एंड पे कौन सी टीम आगे है? मेरे ख्याल से अभी भी इंडिया जो है वो थोड़ा सा आगे है। फिर भी आप बताएं कि डे 2 के ऊपर कौन सी टीम आगे है, और कल की जो थोड़ी बताएं कि कीज फॉर इंडिया टू विन, इंडिया क्या करे कि इस मैच के अंदर डोमिनेटिंग पोजीशन के अंदर आए। देखिए, आगे तो इंग्लैंड ही है, 99 रन अच्छा। की लीड है, तो 100 रन की ही लीड है। तो हालांकि उन्होंने 43 रन कवर कर ली है। पर कई बार ये होता है कि अगर ये 100 रन पर भी ले जाए, कोई विकेट ना गिरे, पर अल्टीमेटली एकदम से ही एक दो विकेट गिरती है, तो वो जो लीड है वो एंड में जब माइनस होते हैं, तो वो तो काउंट होगी। हम्म। 99 रन की अच्छी लीड ले ली है। तो हम्म। अहेड तो इंग्लैंड ही है इस अच्छा। स्टेज पे। पर हम कल की बात करें तो मुझे जो लग रहा है कि कल का दिन इंडिया के लिए अच्छा जाएगा। हाँ, ठीक ठीक। लेकिन जब कल का दिन अगर अच्छा चला गया, लेट्स इमेजिन कर लेते हैं, चले कल इंडिया ने 300 ठोक दिए, यानी 250 पे हो गई उनकी टीम आउट, मतलब कि 250 की लीड दे दी उन्होंने। तो नहीं, मेरे चौथी ख्याल से इनिंग, तो कल इंडिया आउट नहीं होगी, कल इंडिया पूरा दिन खेल जाएगी। तो अगर हम सोचेंगे 350 भी कर लें, थोड़ी वार्ड गेमिंग कर लेते हैं, अगर इंडिया 350 कर लेती, समझ लेते हैं, हम्म। तो आपका क्या ख्याल है कि चौथी इनिंग के अंदर 300 की कर सकेगी इंग्लैंड? इतनी उनके अंदर थ्री है फिफ्टी अगर गट्स? इंडिया करेगी तो इंग्लैंड को 250 करना होगा। हाँ वही 250, हाँ 250, सही सही। आपके ख्याल से वो कर सकेंगे 250?
मेरे ख्याल से जब अगर इनको 250 का टारगेट मिलेगा तो फिर वही बात होगी कि उनको अंडर एस्टिमेट किया जाएगा कि नहीं नहीं कर पाएंगे, ऑल आउट कर लेंगे, तो मेरे को लग रहा है कर लेंगे। मेरे को पता नहीं क्यों कल मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं आज जो मैंने बैटिंग देखी है, जिस तरह के पिच बिहेव कर रही है ना, और जिस तरह बल्ले पे गेंद आ रही है, जैसे आपने कहा ना कि कल इंडिया का भी बड़ा डे होगा, क्या कहते हैं, और रन्स बनाएगी इंडिया, जिस तरह बल्ले पे गेंद आ रही है यूं आके ठक ठक करके लग रही है। तो मुझे उसी तरह ये लग रहा है कि मुझे पता नहीं क्यों फील आ रही है कि रूट जो है ना अपनी वो सेंचुरी की जो उसकी रिकॉर्ड है उसको बढ़ाएगा, और चौथी इनिंग्स के अंदर मुझे लग रहा है कि रूट्स जो है ना वो बड़ी इनिंग खेलने जाएगा। हाँ, मुझे पर ये फील आ रही है। रूट सेंचुरी तभी मार सकता है कि पहले इंडिया कल पूरा दिन खेले, क्योंकि रूट को सेंचुरी मारनी है तो इंग्लैंड के सामने भी टारगेट 225 या 230 का तो कम से कम चाहिए। ये बड़ी और बात उसमें वैसे भी आपने इसलिए इंग्लैंड की 2 विकेटें जल्दी गिर जाए, क्योंकि रूट तो चौथे नंबर पे आता है, तो तभी रूट को मौका मिल पाएगा सेंचुरी मारने का। और ये मुझे भी लग रहा है कि रूट सेंचुरी मार सकता है, और इसीलिए लग रहा है कि कल इंडिया पूरे दिन बैटिंग कर जाएगी। और 43 हो गई है, तो मे बी फोर्थ डे पे पहले 1 घंटे में आउट होगी, तो 350 का स्कोर इंडिया भी टच करेगी और इंग्लैंड को 250 का स्कोर मिलेगा। और कल के दिन मुझे लग रहा है कि जो इंडिया के हीरो रहेंगे वो रोहित शर्मा हो सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच में भी आपने बोला था वैसे। नहीं बोला था, पर हाफ सेंचुरी तो मारी थी रोहित ने। सही 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 सही। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस सीरीज को वो खाली नहीं जाने देंगे, एक सेंचुरी तो लगाएंगे। और अब एक सेंचुरी लगानी है तो कल से बेहतर दिन कौन सा होगा? बढ़िया यही विकेट, बढ़िया बैटिंग कंडीशंस, और ये, स्टेज सेट रोहित शर्मा के लिए। ये बात मुझे काफी ज्यादा कल बैटिंग डे है, लेकिन जो पिछले मैच के अंदर जो हुआ ना, जिसे कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। जो पिछले मैच में जो हुआ, और वो जो तीसरे टेस्ट मैच में जब बेहतरीन बैटिंग कंडीशन थी और उसके अंदर इंडिया का कोलैप्स आ गया, तो उससे अब थोड़ा सा ना धचका लग रहा। एक भाई है, उन्होंने मुझे ये पॉइंट आउट किया कि यार कोलैप्स कभी भी आ सकता है इंडिया का, कि उसके लिए कंडीशन का होना या ना होना जरूरी नहीं है। हाँ, नहीं अगर कंडीशन कोलैप्स अच्छी भी तो हो तो उनका फिर भी कोलैप्स आ सकता है। कोलैप्स तो उनका आ सकता है, और शायद इसमें भी आएगा। पर यहाँ पर रोहित पे तो मुझे लग ही रहा है अच्छा मारेगा, पर मुझे राहुल का भी लग रहा है, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो इस ग्राउंड पे ओवल पे जब 2018 का टूर था, जब हम्म। इंडिया आई थी, तो इस ग्राउंड पे जब मैच हुआ था तो केएल राहुल ने 149 रन मारे थे। इंटरेस्टिंग आखिरी इंटरेस्टिंग। मैच था और और इंडिया हार गई थी, और आज उसमें आज केएल राहुल की जो कवर ड्राइव्स थी वो भी बड़ी देखने के लायक थी। लगता है वापस अपने, मुझे एक टेस्ट मैच की ऑफ हुई थी, वापस अपने मौज में आते जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कल केएल राहुल का भी अच्छा दिन हो सकता है। हो सकता है कि इंडिया की 100 रन के बाद ही पहली विकेट गिरे, केएल सही राहुल सही। भी शायद 60-70 रन मारे, और रोहित भी लंबा खेले, तो फिर एक अच्छी जैसे सिचुएशन हो जाती है, जैसे 150-200 पे लग रहा है कि 2 विकेट ही गिरी है, जैसे पहले भी था। पर ये आउट हो गए थे 270 पे। तो जो आपने कोलैप्स की बात की, तो वो तो खैर हो सकता है, और शायद इस मैच में भी होगा, पर वो कोलैप्स होते होते इंडिया शायद फाइट करते करते 350 तक ले जाएगी। कल तो नहीं, पर फोर्थ डे मे बी आफ्टर 1 आवर तक, तब तक ऑल आउट हो जाए, ऐसा मुझे लग रहा है अभी इस सिचुएशन में। मैं मुझे एक और चीज जो मुझे है ना, एक चीज है कि विराट कोहली जो है ना, उसका भी जो है ना नाम अब ना दाव पे लग गया, कि रूट इस पूरी सीरीज के अंदर ना विराट कोहली को आईना दिखाता जा रहा है, और कहता जा रहा है कि विराट, अगर आपने टॉप 4 में रहना है ना तो इस तरह की बैटिंग करनी है। तो मुझे पता नहीं क्यों फील आ रहा है कि अब विराट कोहली के लिए ना मामला भी पर्सनल होता जा रहा है, अब उसको कुछ करना है। तो मुझे कल एक बड़ी इनिंग विराट कोहली, जैसे ना वो पहले इनिंग के अंदर ना, हालांकि 22 पे उनका कैच छूटा मानता हूं मैं, लेकिन ना मौज में लगे। उनकी कवर ड्राइव्स, उनकी स्ट्रेट ड्राइव्स, शॉट्स उनकी ना पक्के, जैसे कड़क कड़क करके आवाजें आ तो रही थी उनके विराट बैट ने से जब बॉल। भी 2 हाफ सेंचुरी तो मार ही दी है इस सीरीज में, तो बिल्कुल फेलियर तो नहीं है हाँ, उनके लेकिन स्टैंडर्ड के मुझे हिसाब लेकिन से। लेकिन अब बात वही है सर, अमित भाई, बात वही है कि आप टॉप 4 में हो ना, हाँ, जब आपकी टीम फंसी हुई हो तो आपकी 40-50 नहीं चाहिए। फिर सारी टीम आपको देख रही है, आप कह रहे हैं कि आप नंबर 1 हो,
ठीक है, आप हमें इस सिचुएशन से, हमारी किश्ती को इस मंझधार से निकालें और हमें अब हमारी नैया पार लगाएं। तो सारी टीम और सारे इंडियन फैंस मेरे ख्याल से अब कोहली को देख रहे हैं, और जिस तरह रूट जो है ना, अगर आप पूरी इनिंग देख लें, ये 3 सीरीज मैच देख लें, तो रूट ने डक्का लगाया हुआ था, रूट आगे खड़ा हुआ था, रूट अपना किला डिफेंड कर रहा था और इंडिया को किला फतह करने नहीं दे रहा था, जो इंग्लैंड की जो सीरीज का। और रूट आगे खड़ा हुआ था एज ए सिपा सलार के, भाई नहीं, मैंने ये आपको नहीं करने देना। तो अब इंडिया का जो सिपा सलार है उसको अटैक करना है, उसको अग्रेसिव होना है, उसने रन बनाने, और उसने कहना है कि भाई मैं फतह करके ही जाऊंगा। तो अब इंडिया के जो सिपा सलार है उसकी बारी है। तो मुझे फील होता है कि विराट कोहली का नाम अब दाव पे है, बात पर्सनल हो गई है, अब विराट कोहली को कुछ करना पड़ेगा। हाँ, विराट कोहली अगर हाफ सेंचुरी मार देते हैं तो ये भी अच्छा रहेगा। सेंचुरी तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, पर एक हाफ सेंचुरी और उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेंचुरी क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहे सर आप? विराट कोहली से आप सेंचुरी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे? उनका वक्त सही नहीं चल रहा है एज ए बैट्समैन काफी टाइम से, तो इसलिए जब तक मार नहीं देंगे विश्वास नहीं आएगा कि हाँ मार। लोग 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं उनकी। ये 72 सेंचुरी होगी जब मारेंगे, तो ये तेंदुलकर की 100वीं सेंचुरी से भी लंबी हो गई है। वाह, आपकी ना वो मजे वाली बात है कि आपको विराट पे विश्वास नहीं आ रहा कि वो सेंचुरी मारेगा। मुझे एक और नहीं आ रहा है कि मुझे नहीं लगता कि रिहाने और पुजारा कुछ करने लगे इस मैच में। तो जो कुछ भी करना है वो रोहित शर्मा, राहुल और विराट कोहली ने करना है। पुजारा और रिहाने पे बिल्कुल बिल्कुल मुझे ट्रस्ट नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि वो तीसरी इनिंग में वो भी कुछ करने वाले हैं। नहीं, ट्रस्ट तो मुझे भी नहीं है, पर मे भी 20-25 कंट्रीब्यूट कर सकती है, दोनों मिलके शायद 50 रन मार दे, या हो सकता है कि 30-40 मार दे ताकि अगले टेस्ट के लिए जगह बची रहे। क्योंकि ये भी है कि उनके जब बिल्कुल गर्दन तक, सर तक पानी आ जाता है कि अब तो ड्रॉप होने वाले हैं, तो तब थोड़ा मार देते हैं, तो आ जाता है कि अगले मैच में तो जगह है, अब ड्रॉप नहीं नहीं सर, ये इस तरह तो नहीं बंदा खेलता ना, इस तरह तो होना नहीं चाहिए। मजा भी नहीं आता। खास तौर से एक्सपीरियंस खिलाड़ी के केस में नहीं होना चाहिए, वही मैं कहता हूँ, पर इनके केस में यही चल रहा है, तो इसलिए इस तरह तो मजा भी नहीं आता ना, कि विजन भी नहीं है आपका, इस तरह मजा भी नहीं आता कि एक मैच में अपनी इनिंग बचाने, अपने अगले टेस्ट मैच को सिक्योर करने के लिए आप खेल रहे हैं, फिर एक आखिरी टेस्ट मैच अगली सीरीज को बचाने के लिए खेल रहे हैं, उसमें तो फिर आपका टीम का विजन कहीं नहीं है, लॉन्ग फ्यूचर प्लान फिर कुछ लगता नहीं है, इस तरह मजा नहीं आता। हाँ, मजा तो नहीं आता, पर मैं कहूंगा इसमें जो ये दोनों प्लेयर्स हैं इनका, बल्कि मैं कहूंगा कम कसूर है, जो हमारे कप्तान है उनका ज्यादा है। क्योंकि अच्छा। कोई भी प्लेयर कोई जानबूझ के तो फेल नहीं होता, अपनी तरफ से पूरी कोशिश ही करते हैं, पर अब उनको आप खिलाते रहोगे तो वो भी खेलते रहेंगे। तो ये तो कप्तान ने या कोच ने देखना है कि अगर कोई प्लेयर अप टू द एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा तो उसको ड्रॉप करे। तो मेरे ख्याल से ना, एक जब बंदे का टाइम बुरा जा रहा होता है ना, और मुझे लगता है कोच और कप्तान भी आपके खिलाफ हो और आपका टाइम बुरा, वो आपको खिलाई जाते हैं ताकि अगला जो है, आपसे नाम से ये ना आवाम क्या बस कर दे, इनसे नहीं होना, इनको जाने दो, अब इनसे माफी मांग लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आवाम जो है ना 5वें टेस्ट मैच के बाद ना पुजारा से ये हाथ जोड़ के कहेंगे, भाई आप बस ना, आप साइड पे हो जाए, अब संन्यास ले लें। सही बात कही आपने, अब यंग प्लेयर्स को आने दें। मेरे ख्याल से प्लान जो है वो ये है कि पुजारा रिहाने को खूब खिलाओ, खूब फेल हो तो आवाम खुद ही बोल पड़े और उसका नाम दोबारा ना लें पुजारे और रिहाने का, कि भाई इनको भी टीम में लेके आए, वो कहें कि भाई बस इनको रहने दो, इनसे नहीं होने का। अच्छा, ये जो डे 2 पे मैं आपको बताऊं, मैंने बोला तो था कि इंग्लैंड 250 से ऊपर मारेगी और वैसे ही हुआ, पर जब इनकी शुरू में ही 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी और 60 पे ही इनके 5 हो गए थे, तो तब मुझे लग रहा था कि आपकी बात सही होने वाली है और ये 200 के नीचे लगता है ऑल आउट हो जाएगी। उस वक्त मैं भी थोड़ा सा घबरा गया था कि ये तो इंग्लैंड गई 200 से नीचे, पर फिर बेयरस्टो और पोप ने अच्छी पार्टनरशिप कर दी, 80 रन की पार्टनरशिप कर दी। और बिल्कुल, और एक और चीज जो है, वोक्स जो है ना, क्या ही कमाल का ऑलराउंडर है यार, क्या जबरदस्त है। पाकिस्तान का एक मैच अभी रिसेंट जो 2020 के अंदर हुआ था, उसने नीचे से आके बटलर के साथ पाकिस्तान का जीता हुआ मैच, पाकिस्तान ने 50 पे 5 किए थे और 250 ये चेस कर रहे थे, तो 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे 50 रन पे। इसने बटलर के साथ पार्टनरशिप लगा के एंड तक गया
और जीता हुआ मैच पाकिस्तान को हरा दिया और प्रूफ किया है कि ये बेहतरीन बैट्समैन है और क्या ही इसका जिगड़ा है और क्या ही कितना ही बड़ा दिल है, कितना ही ब्रेव हार्टेड है। तो मैं तो इसको देख के मेरी तो आश हो गई। आज भी टफ सिचुएशन के अंदर आया, एक ज्यादा टफ सिचुएशन के अंदर पोप आया, पोप ने इसके लिए जगह बना दी थी, लेकिन इसने जो कहते हैं ना चेरी ऑन द टॉप फिनिश कर दिया और कितना ही बेहतरीन 50 बनाई। मजा आया इसकी इनिंग को देख के। तो बड़ा वैसे ना इस तरह इस मैच के बाद इस सीरीज के अंदर ये लगता जा रहा है कि इंग्लैंड जो है इस सीरीज को एशेस की तैयारी कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इंग्लैंड का जो कॉम्बिनेशन है वो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। जैसे जैसे सीरीज बढ़ती जा रही है इंग्लैंड का कॉम्बिनेशन भी जो है ना वो तगड़ा होता जा रहा है। हाँ, इंग्लैंड का आप देखें तो इनका अब टॉप 6 जो है, जब सीरीज से पहले जो इनकी हालत थी और अब टॉप 6 इनका काफी स्टेबल लग रहा है। इनके टॉप 6 में हर प्लेयर ने रन मार दिए किसी न किसी इनिंग में और स्टेबल लग रहा है, क्योंकि बेयरस्टो भी आपका बड़े स्कोर तो नहीं मार रहा पर कंसिस्टेंट साबित हो रहा है। हर मैच में हर इनिंग में वो 30-40 रन मार देता है, तो एक स्टेबिलिटी बनी रहती है, एक पार्टनरशिप चलती रहती है। नहीं तो एकदम से कोई आके जल्दी आउट हो जाए तो तब एक चीज जो है वो इंडिया को इनसे इंग्लैंड से सीखनी पड़ेगी। शुरू से पहले टेस्ट मैच से एक चीज इंडिया को इंग्लैंड से जरूर सीखनी पड़ेगी, वो है कि इंग्लैंड कोलैप्स नहीं होती। हाँ। इंग्लैंड जब भी आती है कोई भी बैट्समैन आता है वो 10-15 रन जोड़ के ही जाता है, पार्टनरशिप कोई 30 रन की लगा के ही जाता है। उनकी आपको विकेट ग्राइंड करनी पड़ती है। वो जो 65 पे 4 खिलाड़ी आउट, 72 पे 3 खिलाड़ी आउट, इस तरह वाला हिसाब नहीं होता कि एक ही स्कोर के ऊपर 2-2 3-3 विकेटें गिर जाएं। वो वाला हिसाब नहीं करते, ग्राइंड करते हैं, 10, 15, 20, 30 अपने रन जोड़ के जाते हैं। ये चीज जो है ना, ये वीडियो में इनकी रिकॉर्ड करके मैं पाकिस्तान टीम को भेजना चाहता हूं। मेरे ख्याल से इंडिया की टीम को भी ये देखना चाहिए, ग्राइंड करना है कि किसी ना किसी तरीके से अपना जो थोड़ा बहुत है ना वो ऐड कर दें, कुछ जोड़ दें, कोलैप्स ना होने दें। और इस तरह ये 20-30 भी करते रहते हैं ना तो आप 290 तक पहुंच ही जाते हैं या 250 तक पहुंच ही जाते हैं। एक रीजनेबल स्कोर आपका आ ही जाता है। ऊपर से नीचे से आपको मिरेकल ठाकुर जैसी इनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, मिरेकल इनिंग्स की जरूरत नहीं पड़ती। आप कुछ ना कुछ एक रीजनेबल स्कोर ठोक ही देते हैं बोर्ड के ऊपर। हाँ, छोटी छोटी पार्टनरशिप होती रहती है। जैसे मोइन अली ने भी 35 रन मार दिए, तो वो भी एक 70 रन की पार्टनरशिप 70-75 की वहां भी हो गई, बेयरस्टो के साथ भी हो गई। और वोक्स तो जिस तरीके से बैटिंग कर रहा था तो बिल्कुल बल्लेबाज की तरह ही कर रहा था। जैसे हम थोड़ा श्रद्धल ठाकुर से कंपेयर करें तो श्रद्धल ठाकुर तो थोड़ा लग रहा था कि एज ए बॉलर होते हैं कि भाई थोड़ा हम बल्ला घुमाते हैं कि लग जाए, पर वो घुमा के किया और लग गई उसकी। हाँ, थोड़ा लक भी चाहिए होता है, पर वो एक स्टेबल तरीके से पूरी उसने बैटिंग की और ऐसा लग रहा था अगर उसके साथ कोई बैट्समैन ही टिका होता तो वो तो और लंबा खेल सकता था। काफी सिक्योर लग रहा था। जैसे पिछले टूर में भी उसने सेंचुरी मारी थी तो लग रहा था और भी मार देता अगर पोप उसके साथ टिका होता या मोइन अली कोई बल्लेबाज भी होता। तो यहाँ पर इंग्लैंड की बैटिंग ने कॉन्फिडेंस दिया है इंग्लैंड के फैंस को और अब हमें आशा है कि इंडियन बैटिंग भी अब डे 3 पे कोलैप्स नहीं होगी, अच्छी बैटिंग करेगी ताकि 300 तो क्रॉस करे और डे 4 डे 5 तक तो पता नहीं है मैच जाता है कि नहीं, पर डे 4 पे इंग्लैंड के लिए भी चेस करने के लिए कम से कम 200 रन का टारगेट हो, तो इससे एक इंडिया के लिए भी चांस रहेगा जीतने के लिए और रूट के लिए भी चांस रहेगा सेंचुरी मारने के लिए। हाँ, वैसे ना रूट जो है मुझे तो लग रहा है कि वो लगा जाएगा इस दफा। इंडिया भी लगा जाएगा और रूट भी लगा जाएगा। अच्छा, वोक्स की एक बात बता दूं आपको, जब वोक्स ने वो वाली इनिंग खेली पाकिस्तान के खिलाफ तो मैंने कहा यार इसकी गेम में प्रॉब्लम क्या है, सारा इसका ना सारी शॉटें इसकी पूरी हैं, तो ये अच्छा बेहतरीन ऑलराउंडर क्यों नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि ये जो है ना बाउंसर उससे बहुत डरता है, गेंद जो बॉडी की तरफ आती है ना इससे उससे बहुत डरता है। तो आज मैंने इंडिया को देख रहा था कि शायद इंडिया वाले बाउंसर मार के इसको बम्पर मार के इसको आउट करने की कोशिश करें, तो यहाँ तो ये डक आउट कर गया और यहाँ फिर इंडिया ने इतना इफेक्टिवली इसको यूटिलाइज नहीं किया बाउंसर इसके खिलाफ। इंडियन टीम को पता नहीं होगा कि इतना स्टडी नहीं किया लगता है वोक्स को कि वोक्स की वीकनेस है यहाँ पे।
हाँ बहुत ज्यादा वीकनेस है। ऑस्ट्रेलिया वालों ने वोक्स को इस तरह क्या कहते हैं कई दफा आउट किया है, और ये बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है। इसकी जो बॉडी के ऊपर इसके ऊपर गेंद आती है तो जैसे कहते हैं थोड़ा डर जाता है, वो वाला हिसाब है इसका। और न्यूजीलैंड का जो वैगनर है, उसने इसको, वैगनर तो बाउंसर से हर किसी को तंग करता है, लेकिन इसको खूब तंग किया उसने। तो मेरे जो पर्सनली जो ख्याल है ना कि चौथी इनिंग्स के अंदर अगर वोक्स आपको लड़े, और लड़ेगा, मैं मुझे सच्ची जो बात है, तो आप उस वक्त इंडिया को बाउंसर, इसको बाउंस आउट करना है, इसको आगे गेंद मत दें, इसकी 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 शॉटें सारी पूरी हैं, स्विंग स्विंग कराने की उसको कोशिश मत करें। इसको 3-4 लगातार बुमराह को, जिस तरह एंडरसन को नहीं उसने मारी गुस्से में, इसको मारें गुस्से में, ये आपको खुद ही विकेट दे देगा। बाकी इंग्लैंड तो यही चाहेगी कि चौथी इनिंग में वोक्स तक बात ही ना पहुंचे, उससे पहले ही वो जीत जाए, इतनी विकेटें ना गिरे कि वोक्स को बैटिंग करने भी आना पड़े। तो बाकी आपको क्या लगता है डे 3 पे? मैंने तो अपने तरफ से हीरो चुने हैं कि रोहित शर्मा या केएल राहुल, इन पे मैं ज्यादा भरोसा दिखा रहा हूं। तो आपको क्या लगता है कौन हीरो हो सकता है डे 4 पे इंडिया के लिए? सर सच्ची जो बात है ना, मैच इतनी 2 दिनों में इतना आगे चला गया, वैसे लग रहा है कि 4 दिन का खेल हो गया इतना आगे चला गया 2 दिनों के अंदर ही। लेकिन सच्ची जो बात है, क्यों मेरे अंदर से ये फीलिंग आ रही है, मुझे लग रहा है कि हम जो है ना एक बहुत बड़ा टाकरा देखने लगे हैं, विराट कोहली वर्सेस जो रूट अगले 3 दिनों के अंदर। तो आपको लग रहा है कल विराट कोहली अपना शतकों के सूखे को दूर कर सकती है? हाँ, कल मुझे लग रहा है कल उनका दिन है, और मुझे लगता है कि कल उन्होंने हाथ खड़ा करना है विराट कोहली ने, और हाथ खड़ा करना है केएल राहुल ने, और उन्होंने बड़ा स्कोर ठोकना है और इंडिया को डोमिनेटिंग पोजीशन में लेके आएंगे। लेकिन उधर से भी फिर इंग्लैंड का जो शहजादा है चीता, वो जो रूट निकलेगा, और उसका आप साथ देने के लिए भी जो है ना थोड़े छोटे मोटे उसके भी साथी बन गए हैं। पोप भी आ गया उसके पास, बैरोस्टो हमेशा से थोड़ा थोड़ा साथ दे रहा है, लेकिन ना उसकी भी बड़ी इनिंग नहीं आ रही है। इतनी बढ़िया 80 रन मार दिया आज तो। अभी तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो रूट के राइट हैंड हो गए वो। बैरोस्टो जो है ना, वो भी देख लें 30-30 उसके भी आ रहे हैं, उसकी भी एक बड़ी इनिंग नहीं आ रही, उसकी भी ड्यू है, उसकी भी ड्यू है। पर ये 30-30 आ ही जा रहे हैं उसके। बैरस्टो का ये है कि चाहे वो 30 मार रहा है, पर 30 हर इनिंग में मार रहा है। यही ना, और कंफर्टेबल लग रहा है ना, लग रहा है कि टेस्ट प्लेयर कंसिस्टेंसी आ रही है कि कई बार अगर 30 मारे फिर वो 5-6 पे आउट हो जाए, 2-3 पे, वो नहीं हो रहा, हर इनिंग में ही वो मार रहा है। तो हाँ, ये और बात है, लग रहा है कि वो टेस्ट प्लेयर है, लग रहा है। मैंने जो रूट के साथ जब उसकी बैटिंग होती है तो लगता है कि 2 कंफर्टेबल गुड लुकिंग टेस्ट प्लेयर खेल रहे हैं। तो उसकी भी मुझे एक इनिंग मुझे कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है, तो मुझे लग रहा है। लेकिन जो सच्ची जो बात है, अब बड़ा टाकरा पड़ने वाला है अगले 3 दिनों के अंदर। आप देखिएगा कोहली वर्सेस रूट का, और बहुत ही मजे का हमारा वीकेंड जाने वाला है। बाकी मैं ऋषभ पंत के लिए भी कहूंगा कि हो सकता है ऋषभ पंत कल कुछ सरप्राइज कर दे। वो इसलिए क्योंकि इस ग्राउंड पे जो पिछला टेस्ट मैच इंडिया ने खेला था, जब राहुल ने 149 मारे थे, तो उस मैच में पंत ने सेंचुरी मारी थी। वाह! तो जो इंग्लैंड में पंत के नाम सेंचुरी है वो इसी ग्राउंड पे है। तो लक फैक्टर भी होता है, हो सकता है जो अभी तक सीरीज में नहीं किया, तो मे बी सेंचुरी तो नहीं पर एक हाफ सेंचुरी कल पंत मार के दिखा दे। कुछ क्या पता हमारे जो कल लगने शुरू हो जाए, हमारी जो शिकायतें हैं उनको पंत दूर कर दे और सेंचुरी मार दे। सच्ची जो बात है, एज ए क्रिकेट फैन हम ना इस तरह के प्लेयर्स को देखने का हमें बहुत मजा आता है। सहवाग को, पंत को, या जब शाहिद अफरीदी अपने जोबन पे थे टेस्ट मैचेस खेलते थे, उनको के क्या ही जिसे कहते हैं ना, एक होता है टेस्ट मैच हो रहा है और एक इनकी अपनी अलग से गेम हो रही है, वो अलग से ही खेल रहे हैं, इनको देखने का बहुत ज्यादा मजा आता था। तो मुझे वो पंत की अगर वो वाली इनिंग आ जाए तो एज ए क्रिकेट फैन मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ इस तरह की इनिंग को टेस्ट मैचेस के अंदर। चलिए अब हम देखते हैं कि डे 3 पे क्या रहता है। और मैं अपने व्यूअर से भी कहना चाहूंगा कि जहीर जी का काफी अच्छा अपना चैनल है, तो उनके चैनल का लिंक मैं आपको अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उनके चैनल को भी जरूर देखें। ओके, चलिए हम डिस्कशन आज की खत्म करते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पे मदऊ किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस इज्जत अफजाई का। थैंक यू। ओके, थैंक यू।